अच्छा भाई, हमारा लास्ट कोर्स वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स से रिलेटेड है। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें इसमें होती हैं और किस तरीके से हमारे पास होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड ओपन करते हैं कि हमारे पास क्या इंट्रोडक्शन में। तो जिस तरीके से हमारे पास फाउंडेशन ऑफ वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स सेशन 1। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल एंड वेब एनालिटिक्स। सही, दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं कि डिजिटल एनालिटिक्स क्या होता है और वेब एनालिटिक्स क्या होता है। एक्सप्लोर इम्पोर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है इसके थ्रू। और सबसे लास्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू गूगल एनालिटिक्स एंड सास टूल्स। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास एनालिटिक्स का वर्ड है। एनालिटिक्स का वर्ड तुम्हारे लिए नया नहीं है, क्योंकि अभी तक तुम जो कर रहे थे वो एनालिटिक्स की ही बात कर रहे थे कि डेटा को एनालाइज करना, क्या करना। अब वही डेटा एनालाइजेशन जो है वो कन्वर्ट किस में हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई है तुम्हारी कि भाई वेब पे कैसे करें या सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे किया जाए। तो वो एनालिटिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज़ एनालिटिक्स, क्या है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग। यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, मेजर करना, देखना और एनालाइज करना कि आया कि उससे क्या चीज़ें हमारे पास गेट हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्प्स अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर एंड ट्रेंड्स। यानी कि यूज़र का क्या बिहेवियर है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं। और इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी। यानी कि जब जाहिर सी बात है, जब हम यूज़र का बिहेवियर देखेंगे, अगर यूज़र हमारे पास नहीं आ रहा तो फिर हम जाहिर सी बात है दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कुछ इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस कि क्या हो सकता है, क्या बेटर चीज़ें हो सकती हैं। तो यही चीज़ पॉइंट लिखा हुआ था, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यानी कि बिजनेस में हमारे पास डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल होगा। सही। तो अब यहाँ पर देखो, डिजिटल वर्सेस वेब एनालिटिक्स क्या होता है। अगर डिजिटल एनालिटिक्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब है ब्रॉडर वे में बोला जा रहा है, क्या इंक्लूड्स वेब, सोशल मीडिया, मोबाइल, सीआरएम। कोई भी चीज़ है वो डिजिटल एनालिटिक्स है। यानी कि डिजिटली हम एनालाइज कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या होंगी, डिजिटल एनालिटिक्स में आएंगी। चाहे वो वेब को कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हो, सोशल प्लेटफॉर्म, मोबाइल को, सीआरएम, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, ये तुम्हारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल है। वेब एनालिटिक्स का मतलब क्या है, अगर कोई बोलता है कि भाई वेब एनालिटिक्स स्पेशली है, तो वो फिर सिर्फ क्या है, फोकस्ड ऑन वेबसाइट यूज़र बिहेवियर। यानी कि इसमें से समझ लो ब्रॉडर में से एक स्पेसिफिक तुम्हारे पास यहाँ पर निकाल लिया। सही। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आगे गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। अब देखो, एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्या क्या हो सकता है। डेटाबेस डिसीजंस, डेटा के जो भी बेस हमारे पास डेटा मौजूद है उसके डिसीजंस ले सकते हैं और उस पर मार्केटिंग कंपेन्स चला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया जा सकता है। इंक्रीज कन्वर्जन एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि आर ओ आई किसको कहते हैं, आर ओ आई इसको कहते हैं कि भाई मैंने मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मैंने यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के लिए मैंने 8-10 लाख रुपए खर्च किए। अब मैं क्या, मुझे जॉब मिली कितने की, स्टार्टिंग में 50,000 की। तो अब क्या हुआ, वो कैलकुलेशन स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे ही कर रहा होता है कि मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है ही नहीं। सही। तो मैं एग्जाम्पल ये वाली क्यों दे रहा हूँ, बिजनेस वाली इसलिए नहीं दे रहा कि जर्नल एग्जाम्पल है कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अब अगर बिजनेस साइड पे आ जाओ तो क्या होगा कि मैंने इन्वेस्ट इतना किया था और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना मिल रहा है। तो वो चीज़ क्या होती है, आर ओ आई कहलाती है। सही। तो वो चीज़ें क्या है, इंक्रीज करने के लिए कि भाई हम जब देख पाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे चल क्या रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्रीज कर सकते हैं चीज़ें, अपनी स्ट्रैटेजी बढ़ा सकते हैं, कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए एनालिटिक्स इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम एनालिटिक्स कर रहे थे वो डेटा पे कर रहे थे, हमने CSV फाइल ली, वो हो सकता है वेबसाइट की भी फाइल हो, उसको अलग से हम एनालाइज कर रहे थे। अब ये क्या है, ये रियल टाइम एनालिटिक्स है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से क्या क्या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो सकती हैं कि भाई एक ई कॉमर्स साइट है, उसका हमारे पास ट्रैक कार्ड अबैंडमेंट। यानी कि तुम क्या कर रहे हो भाई, उसका ट्रैकिंग कर रहे हो कि कार्ट में क्या चल रहा है, परचेजेस कितनी हो रही हैं, कितना हमारे पास ऐड टू कार्ट किया जा रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग आइटम खरीद रहे हैं। ब्लॉग्स,
मेजर टाइम ऑन पेज, ब्लॉगिंग होती है तो उसको कर सकते हैं मेजर। सोशल मीडिया में इंगेजमेंट कितनी हो रही है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या होंगी, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होंगी। और इन सब चीज़ों का जो तुम्हारे पास पूरा लुब्बे लुबाब है वो कहाँ होता है, वो होता है तुम्हारे गूगल एनालिटिक्स पे। यानी कि गूगल एक प्रोवाइड कर रहा है जगह कि जहाँ पर ये तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या है गूगल एनालिटिक्स? GA4। इससे पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था, सही। तो वो क्या होता था हमारे पास, अगर मैं नोट पैड पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पर यूनिवर्सल एनालिटिक्स था। ये पहले गूगल ने लॉन्च किया था, लेकिन फिर चीज़ों को तब्दील करने के लिए, एडवांसमेंट लेकर आने के लिए गूगल ने लॉन्च किया है क्या, GA4, यानी कि गूगल एनालिटिक्स 4। तो ये इस किसके लिए है, ये है तुम्हारे सारी चीज़ों के लिए कि भाई तुम वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सबको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो हर तरीके से। उसमें देखो उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, कॉन्फ़िगर, रियल टाइम एनालिटिक्स। अब रियल टाइम क्यों है, जो यूज़र अभी तुम्हारी साइट पे आ रहा है वही तुम्हें दिखाएगा कि भाई इतना टाइम पे ये यूज़र था, यहाँ पर ये था, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को समझने के लिए गूगल एक डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, सही। डेमो अकाउंट का मतलब क्या है कि मेरे पास साइट नहीं है, इसके लिए क्या नेसेसरी होगा कि भाई तुम्हारी एक वेबसाइट होनी चाहिए, और तुम्हारी वेबसाइट में क्या हो कि तुम डेटा देख रहे हो कि कौन यूज़र आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब तुम्हारी कोई वेबसाइट होस्टेड नहीं है, तो यूज़र क्या कर रहा है, एक डेमो अकाउंट की फैसिलिटी दे रहा है। और उस डेमो अकाउंट का मकसद क्या है कि वो अपनी एप्लीकेशन का, अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि भाई मेरा देख लो और इस पर लर्निंग कर लो कि क्या क्या होता है, सही। तो वो डेमो अकाउंट तुम्हारे पास किस तरीके से होगा कि तुमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डेमो अकाउंट में कैसे आओगे, यहाँ पर तुमने सर्च करना होगा गूगल डेमो अकाउंट। जैसे यहाँ पर खुला हुआ है, क्या ओपन हुआ हुआ है, या आर्टिकल ओपन हुआ हुआ है गूगल का। तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे गूगल डेमो अकाउंट, और गूगल डेमो अकाउंट पे आने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ट्राई द एनालिटिक्स डेमो अकाउंट, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट ट्राई करें। और यहाँ पर नीचे आके तुम्हारे पास ऑप्शन एक आएगा एक्सेस द अकाउंट। एक्सेस द अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर टॉप पे ऑप्शन दे रहा है एक्सेस द डेमो अकाउंट, इस पे आ जाओगे। और यहाँ पर नीचे देखो दो अकाउंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक तुम्हारे पास है गूगल की एक एप्लीकेशन है, गूगल मर्चेंटाइज स्टोर, जो कि सिर्फ किस पे बेस्ड है, वेब पे, सही। तो इसमें क्या दिखा रहा है, वेब डेटा, यानी कि सिर्फ किस चीज़ का बिहेवियर नज़र आएगा, वेब एप्लीकेशन का। दूसरा क्या नज़र आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी फ्लड इट, यानी कि ये तुम्हारे पास दूसरी एप्लीकेशन दे रहा है ऐप एंड वेब डेटा, यानी कि दोनों इंटीग्रेट हुआ हुआ, ऐप का बिहेवियर भी नज़र आएगा, वेब का बिहेवियर भी नज़र। तो अगर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक्स की साइट पे ले जाएगा और एनालिटिक्स का पोर्टल ओपन कर देगा। तो अब तुम्हें कुछ चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएंगी कि क्या एनालिटिक्स है, सही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होम पेज पे क्या चीज़ें दे रहा है, कुछ मेन चीज़ें दे रहा है कि भाई एक्टिव यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म पे कितने, यानी कि 23,000 हैं, सही। और यहाँ पर तुम्हारे पास की इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब है कि मैं अपनी तुम्हारी वेबसाइट पे जाके क्या करूँ, क्लिक करूँ, मैंने लॉगिन पेज खोला, मैंने कोई दूसरा काम किया, फॉर्म सबमिट किया, तो ये क्या कहलाते हैं, इवेंट्स। तो इवेंट्स कितने परफॉर्म हुए, 18,000 हुए। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेशंस हैं, 28,000 सेशंस हैं। परचेजेस, परचेजेस कितनी हुई हैं, 287। तो ये सब तुम्हारे पास क्या है, और रियल टाइम चल रहा है। तो अब एप्लीकेशन में एक्टिव यूज़र्स इन लास्ट 30 मिनट्स, अभी 30 मिनट पहले जो तुम्हारे पास 69 एक्टिव यूज़र्स तुम्हारे शो कर रहा है कि भाई ये मौजूद थे। और नीचे तुम्हारे पास क्या दिखा रहा है, कंट्री, कि भाई कहाँ कहाँ से यूज़र इंगेजमेंट है। इंडिया से 12 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से 11, चाइना। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर पूरा डेटा तुम्हारा शो कर रहा है कि होम पेज पे क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही है, सही।
और यहाँ पर पूरी और डिटेल तुम्हारे पास आ रही है यहाँ पर कि भाई एक्टिव यूज़र्स वैसे कितने थे। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब वेबसाइट का लिंक ओपन किया, डायरेक्ट खोल लिया। ऑर्गेनिक सर्च, सर्च करके आए, यानी कहीं से किसी खुद ही किसी ने यूज़र ने सर्च किया और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आए। और बाकी ऑप्शंस क्या हैं, बाकी ऑप्शंस हैं रेफरल, पेड सर्च, कहाँ क्रॉस नेटवर्क किसी और वेबसाइट से आ रहे हैं। पेड सर्च का मतलब है कंपेन चलाई हुई है, वहाँ से तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो उस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर सारे तुम्हारे पास डायरेक्ट जो सर्च है वो ज़्यादा है, हाई लिस्टेड है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हारा गूगल एनालिटिक्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और सब चीज़ें तुम्हारे पास यहाँ पर बता रहा है। अब सेक्शंस देखो यहाँ पर 4 हैं। रिपोर्ट्स में अगर आ जाओगे तो मज़ीद क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा सारी चीज़ों को कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। रिपोर्ट्स स्नैपशॉट है, यहाँ पर तुम्हारे पास डिटेल आ रही है। ये वही चीज़ है जो अभी पीछे देख के आए हो होम पे, सही, ये पूरा वही डेटा है। रियल टाइम ओवरव्यू में क्या है, रियल टाइम है ओवरव्यू में उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है जो तुम्हारे पास अभी होम पे नज़र आ रहा है। बस एडिशन क्या है, एडिशन ये है एक्टिव यूज़र्स इन लास्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट में कौन से एक्टिव यूज़र्स है और समराइज़ कर दिया उसने, सही। और कहाँ कहाँ से वो तुम्हारे पास जियो मैप लोकेशन भी ऐड करके तुम्हारे पास दे रहा है कि भाई किस किस कंट्री में, और वो ऊपर तुम्हें नज़र भी आ रहा था कि हमारे पास क्या है। इसमें यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है, व्यू यूज़र स्नैपशॉट। इसमें ये क्या करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू अ स्नैपशॉट ऑफ अ रैंडम यूज़र्स एक्टिविटी। यानी कि अगर मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे एक कोई भी रैंडम यूज़र को देखना है कि वो कर क्या रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसकी एक्टिविटी को देखूंगा कि आया कि वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसने किस टाइम पे करी हैं। तो यहाँ पर देखो उसकी लिस्ट आ रही है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक्टिविटीज़ क्या है, जर्नल इवेंट्स, की इवेंट्स और एरर इवेंट्स। मतलब उसने क्या क्या किया, तो यहाँ पर देखो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, व्यू प्रमोशन। यानी कि वो कोई पेज पे जा रहा है और व्यू प्रमोशन को देख रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको शो कर रहा है कि भाई उसने इस टाइम पे ये काम किया था, बस उसने ये इवेंट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर और उसकी डिटेल आ रही है, लोकेशन कहाँ से कर रहा है वो। तो रैंडम यूज़र है, अब हर दफ़ा खोलोगे कोई और ही आएगा, रैंडम कोई भी आ जाएगा उसमें, वो उठा के तुम्हें डिस्प्ले करवा देगा। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि यहाँ से गूगल एनालिटिक्स में, तो ये क्या है, एनालिटिक्स से एनालिसिस कर रहे हो कि भाई तुम्हारे यूज़र यहाँ पर बिहेवियर क्या चल रहा है, तुम्हारी एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर चल रहा है, किस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास पेजेस की इंफॉर्मेशन है कि सोर्स क्या क्या है, कहाँ से तुम्हारे पास सोर्सेस यूज़ करके एक्टिव यूज़र्स जो आ रहे हैं, गूगल, बिंग, यानी किस ब्राउज़र से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब तुम्हारे पास इस तरीके से पूरी हिस्ट्री मेंटेन करके दे रहा है कि भाई ये आपके पास सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है कि तुम्हारे पास तुम्हारी वेबसाइट इंटीग्रेट होगी इससे, तो तुम क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को गेट करवा सकते हो कि कैसे होगा सारा काम। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए करना होता है, हमारे पास होता है गूगल टैग मैनेजर। ये क्या है, ये डमी प्रोसेस, मतलब तुम अभी क्या कर सकते हो, एक फ्री वेबसाइट, मतलब एक पेज की होस्ट करके उसका क्या कर सकते हो, उसका गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हो। तो इस पे तुम्हारे पास सारी सपोर्टिंग जो है, तुमने क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर इसको ओपन करना है और गूगल टैग मैनेजर पे आ जाना है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास सेटअप होता है कि तुम्हें असल में करना क्या है। तो देखो यहाँ पर कुछ बने हुए टैग मैनेजर, सही। तो यहाँ पर ये बना हुआ है GTM साइट, टैग अकॉर्ड अकेडमी, www.abc.com। तो ये सब तुम्हारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर तुम अपनी जीमेल से लॉगिन करोगे, यहाँ टैग मैनेजर पे ऐड एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास, नया आएगा ऑप्शन, डायरेक्ट करोगे और उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। तो पहला काम क्या होगा, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में क्या करूं, मैं बोलूं कि भाई अकाउंट नेम ABC कंपनी, ऐसे दे दिया, और अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, सही, कंट्री सिलेक्ट कर लिया। और मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई शेयर डेटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स, यानी कि डेटा शेयरिंग गूगल के साथ
यहाँ पर हमने अलाउ कर दी। अब ये ऑप्शनल होता है डिपेंडेंट कि भाई करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, तो वो चेक बॉक्स करेगा। कंटेनर नेम में क्या है, यहाँ साइट आएगी। सही। तो साइट पे क्या किया, साइट पे मैं डोमेन डालूंगा पूरा। तो यहाँ पर देखो जैसे मेरी वेबसाइट का डोमेन है पूरा ये, तो मैंने ये प्लेस कर दिया। और मैंने बोला कि भाई ये वेब एप्लीकेशन है, इस पर क्या किया, टारगेट प्लेटफॉर्म पे चेक मार्क कर दिया कि मैं आया कि किसके लिए बना रहा हूँ अकाउंट। सही। अकाउंट सेटअप किसके लिए कर रहा हूँ, अगर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन होती, भले वो iOS पे होती, एंड्रॉयड पे होती, तो मैं वही करता। सही। तो मैंने वेब पे किया और देन क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सही। क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये एग्रीमेंट के अलाउ करना है इसको, यस किया। और देन तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जैसे ही तुम करोगे तो सबसे पहली चीज़ क्या देगा, सबसे पहली चीज़ ये देगा कि भाई ये दो चीज़ें आप क्या करें, ये दो चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे डालें जब मैं गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करूँगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो खुद गाइड कर रहा है, पेज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। यानी कि इस कोड को आप कहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दो, ये कर दो पेस्ट उस वेबसाइट में जहाँ पर आपके पास रखा हुआ है, हेड में रख दो। और नीचे जो है वो बॉडी के बाद प्लेस करना है। सही। तो बॉडी के बाद प्लेस करना है, ये वाली सारी चीज़ें तुम्हारे पास कैसे होंगी, इसके लिए आ जाओगे तुम यहाँ पर फ्री होस्टिंग पे। एक अवॉर्ड स्पेस है, awardSpace.com, ये एक न्यू वेबसाइट है, इस पर फ्री होस्टिंग तुम्हारे पास आसानी से हो जाती है। तो इसमें अपना टेम्पलेट कोई भी डाल दोगे और उसको इंटीग्रेट करवा दोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर awardSpace.com पे आते हैं हम और इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास क्या बोलेगा, सबसे पहले लॉगिन के लिए बोलेगा, लॉगिन करने के लिए बोलेगा। और लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास आगे मज़ीद स्टेप्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, जो हमारे भाई ये रिकमेंड कर रहा था। सही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, इसको तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। जब तुम ओपन करोगे तो ये वर्ड स्पेस में तुम्हारा मेन पेज जो होगा वो ऐसे होगा। और अगर लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ पर तुम्हारे पास साइन इन के लिए ऑप्शन दे रहा होगा, अभी लॉग आउट दे रहा है। तो यहाँ तुम्हारे पास डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें ऐसे आ रही होंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है वेबसाइट मैनेजर पे, डोमेन मैनेजर पे। और डोमेन मैनेजर पे जाके तुमने फ्री डोमेन एक देता है एक ईमेल पे। सही। तो यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर अ न्यू डोमेन। तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल डोमेन ऐड हुआ हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर कोई भी नाम देके क्या करना है, सर्च करवाना है, चेक डोमेन करेगा और देन तुम्हारे पास क्या कर देगा। अब फ्री देखो एक ही था यहाँ पर, तो मैं अगर कोई दूसरा भी ट्राई करता हूँ ना तो वो परचेजिंग मोड पे चला जाएगा। यानी कि एक तो बना दिया उसने फ्री, लेकिन दूसरा वो परचेजिंग रिकमेंडेशन करता रहेगा कि भाई नीचे ये डोमेन मेरे पास मौजूद है। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट बस चेक डोमेन करना है और यहाँ पे उस डोमेन को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ सर्चिंग कर रहा है डोमेन की, डोमेन सर्च होगा, देन उसके बाद लिस्टिंग करेगा कि भाई आया कि ये डोमेन है या नहीं है। तो देखो यहाँ बोल दिया उसने नॉट अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नहीं है मेरे पास। तो वो क्या है, वो बोल रहा है भाई यहाँ पर एक ईयर के लिए आप ये ले सकते हो डोमेन, डॉट नेट का, डॉट ओ आर जी का। तो यहाँ तुम्हें अपने नाम का कोई भी सर्च करके किसी भी नाम से डोमेन सर्च करोगे, वो कुछ भी हो सकता है। और वो यहाँ पर अगर उसके पास होगा, वरना रिकमेंड करके उसको तुम ऐड कर लोगे। तो वो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास सब डोमेन बनाएगा। तुम्हारा मेन डोमेन नहीं कहलाता, सब डोमेन कहलाता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें ऐड कर रहा होता है। क्यों, ये उसने ऐड करा हुआ है ATW वेब पेजेस .com, यानी कि वर्ड स्पेस अपना वो पोस्ट ऐड करके दिया हुआ है इसने। सही। तो यहाँ पर इसमें किया हुआ है, इसमें ऐड हुआ हुआ है भाई। यहाँ पर हम आएँ और क्लिक करें ओपन वेबसाइट, तो इसमें एक पेज डला हुआ है बस, सिंपल। तो यहाँ नॉट सिक्योर, क्योंकि SSL नहीं लगा हुआ, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। तो यहाँ पर HTTPS नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पेज ऐड हुआ हुआ है। और वो पेज कहाँ से ऐड करना है, डैशबोर्ड पे जाना है और फाइल मैनेजर पे आ जाना है। तो यहाँ आते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पर आओगे दूसरा फाइल मैनेजर, और यहाँ फाइल को अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ अपलोड करोगे, ये जो तुम्हारे पास डोमेन दे रहा है यहाँ नहीं डालोगे,
यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास डोमेन दे रहा है इसके अंदर जाओगे, डबल क्लिक करके इसके अंदर तुम्हारी वो फाइल होनी चाहिए index.html। सबको पता है पहली फाइल कौन सी डलनी चाहिए, index.html। तो अपलोड करोगे, यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करोगे और देन जो भी फाइल तुम्हारी बनी हुई है डिज़ाइन पहले इंटीग्रेट करके उसको ओपन करके ओपन करोगे एंड देन अपलोड क्लिक करोगे, तब अपलोड होगा। सही। और यहाँ पर जो वो ऑप्शन दे रहा था, क्या ऑप्शन दे रहा था, ये क्या चीज़ दे रहा था, टैग मैनेजर। तो असल काम तो ये था कि टैग मैनेजर को हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास टैग मैनेजर में क्या ऐड होगा, तो यहाँ पर दोबारा अगर इसमें प्रीव्यू पे आ जाए कंटेनर सेटिंग्स में, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास ये जो प्रीव्यू पूरा ऐड होगा उसमें यहाँ पर जाओगे, अगर वो बंद हो गया पॉपअप, अभी हमारे पास क्या हुआ था, पॉपअप बंद हो गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इधर ये जो नज़र आ रहा है तुम्हारे पास गूगल टैग मैनेजर की आईडी, इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी करके पहला जो पार्ट होगा वो कहाँ पेस्ट करोगे, वो यहाँ पे आओगे और हेड के अंदर यहाँ पेस्ट कर दोगे ऐसे, सेव कर दिया। और नीचे आके क्या करोगे, नीचे यहाँ पर बॉडी के बाद जो कह रहा था, बॉडी के बाद भी तुम्हारे पास ये जो हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आओगे और दोबारा नीचे वाला कॉपी करोगे और देन यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, यहाँ बॉडी के बाद, और सेव कर दोगे। ऊपर मैसेज शो कर देगा द फाइल हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। सही। तो यहाँ पर वापस डोमेन पे आ गए, क्लिक करके बाहर आ जाओ बैक करके, तो ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी इस तरीके से फाइल सेव हो जाएगी। सही। तो ये करो ज़रा इसको, गूगल टैग मैनेजर पे अपना अकाउंट लॉगिन करो और इसके साथ तुम्हारे पास क्या होगा आगे, उसमें अपनी वेबसाइट यहाँ पर कोई भी एक वेब पेज बना के उसको होस्ट करके यहाँ पर उसमें ये वाली चीज़ें टैग मैनेजर ऐड करो।